तो कोई याद थोड़ा ही कर सकते हैं, क्योंकि याद करने के लिए पहली पहली बात क्या चाहिए? याद करने के लिए पहली पहली बात चाहिए परिचय। बाप का एक्यूरेट परिचय बुद्धि में बैठे। नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा है क्या और हम आत्मा क्या हैं? कहाँ शिव बाबा और कहाँ हम? कितना जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? वो ऊपर वाला शिव बाबा नहीं, वो तो शिव बाप है सिर्फ। उसके साथ बाबा माने ग्रैंडफादर का संबंध ही नहीं बनता। शिव बाबा ऊपर की ओर इशारा करे या इस षष्ठी पर? इस षष्ठी पर है। शिव बाबा है ना। कितना भी समझाओ, अगर बैठे तो याद करे, नहीं बैठता एकदम। क्योंकि ऐसा कुछ पाप आत्मा है जो बैठता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बैठता। तो फिर कहेंगे उनको पद ही नहीं पाना है। या तो थोड़ी भक्ति की है इसलिए उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है। ज्यादा बुद्धि में किसके बैठेगा? जिसने 2-2,500 साल द्वैतवादी द्वापर युग से कुछ न कुछ भक्ति की है तो बुद्धि में बैठेगा। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उसको जास्ती बैठेगा। जिसने कम भक्ति की है उसको कम बैठेगा। नहीं भक्ति की है तो बुद्धि में नहीं बैठेगा, क्योंकि उनको माल मिलने का ही नहीं है। बाप तो हरेक को कहते हैं कि अपने ऊपर नजर धरो और अपने अंतर को देखो। अंतर को देखो माने अंतर क्या है? जो अंतर है उसे ही कहते हैं आध्यात्म ज्ञान। अधि माने अंदर, आत्मा के अंदर देखो। तो अभी कहते हैं ना बच्ची, अगर भागवत में भी है लक्ष्मी के साथ वो नारद कहते हैं भगत। देखो भगत है ना, क्या भक्तों में भी शिरोमणि भगत नारद को कहा जाता है? शिरोमणि भगत है तो सबसे जास्ती भक्ति की होगी भक्तों के बीच में कि कम की होगी? है शिरोमणि है तो जरूर बड़ा भक्त हुआ, सबसे जास्ती भक्ति करने वाला हुआ। तो नाम क्या हुआ? है नारद, भक्त शिरोमणि कहते हैं ना। और यहां आते हैं ना, भक्त शिरोमणि तो बहुत हैं, नंबरवार।
जो वो कहते हैं हम लक्ष्मी को वर सकेंगे, नारद की कथा में यही तो आता है क्या कि हम, नारद कहता है कि हम लक्ष्मी को वरेंगे। तो वो तो बोलते हैं कि अपने अंदर में तो देखो, ये शीशा है ज्ञान का दर्पण, दर्पण दिखाई दिया तो बंदर का चेहरा दिखाई पड़ा। बंदर तो बहुत विकारी होता है, 5 विकार भरपूर भरे भरे होते हैं। तो तुम्हें भी बाप कहते हैं, रोज रोज कहते हैं, अपने अंदर में तो देखो। तो तुमको क्या बाप आज याद आता है कि कोई और याद आ जाता है? ये सृष्टि का चक्कर याद आता है, चलते फिरते उठते बैठते याद आता है। याद आता है तो खुशी आती है, मन चिंतन मंथन करने से। देखते रहो, याद करते रहो, फिर दूसरा आ जाते है ना। तो ये समझो